हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे एनईपी के सेमेस्टर 1 का पेपर है उड़ीसा में। बाकी अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो अलग अलग सेमेस्टर्स के अंदर ये पेपर दिया हुआ है। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। पिछले वीडियोस के अंदर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉसेस के बारे में। लॉसेस बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं और ये 4 टाइप का लॉसेस क्या क्या होता है और चारों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 4 टाइप का मटेरियल लॉस होता है, जिसके अंदर हम पहला टाइप ऑफ मटेरियल लॉस पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, देखना। इट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल विच हैज बीन लॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो सामान का नुकसान हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, जैसे कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है या डस्ट, स्मोक या ऐसा कुछ बच जाता है जिसका कोई भी सेलेबल वैल्यू नहीं है। राइट, या फिर श्रिंकेज होना, छोटा हो जाना, या फिर इवेपोरेट हो जाना। जैसे पेट्रोल डीजल क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। 1000 लीटर लेके निकलोगे दिल्ली से, सोच लो भुवनेश्वर, लेकिन जब पहुंचेगा भुवनेश्वर हो सकता है वो 9950 हो या 9970 हो, तो 20-30 लीटर इवेपोरेट हो गया। राइट, सिमिलरली अगर हम लकड़ी काटेंगे तो लकड़ी काटते समय सोच लो 1 किलो लकड़ी कट कर रहे हैं, तो उसको जब हम फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारा डस्ट निकलेगा उससे। राइट, तो ये सबको बोलते हैं वेस्ट। तो वेस्ट बेसिकली वो रॉ मटेरियल है जो कि लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और उसका जनरली कोई भी ज्यादा रीसेल वैल्यू नहीं होता है। राइट, अब वो विजिबल भी हो सकता है या वो इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे कि अगर जैसे इवेपोरेट हो गया तो ये सब क्या इनविजिबल है, ठीक है, लेकिन अगर कोई डस्ट में कन्वर्ट होता है तो वो विजिबल है। राइट, तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू गैसेस, इनटू स्मोक, इनटू डस्ट, ये सबको बोलते हैं हम वेस्ट। राइट, अब वेस्ट जो है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, देखना। स्टैंडर्ड और नॉर्म शुड बी फिक्स्ड फॉर ईच टाइप ऑफ वेस्ट। एक फिक्स होना चाहिए कितना वेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5%, मतलब जितना हम लोग इनपुट डालेंगे उसका जनरली 5% वेस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एक फिक्स करेंगे कितना परसेंट वेस्ट होगा। ठीक है, द एक्चुअल परसेंट ऑफ वेस्ट शुड बी कंपेयर्ड with the normal percentage and waste report should be prepared at regular interval. So regular basis पे हमको नॉर्मली कितना वेस्ट होना चाहिए और एक्चुअल में कितना वेस्ट हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करना जरूरी है। जैसे कि नॉर्मली सोच लो 5% वेस्ट होना चाहिए और एक्चुअल में 6% हो रहा है, तो यहाँ 1% का जो लॉस ज्यादा हो रहा है, इसका रीजन फाइंड आउट करने का जरूरत है कि 1% का वेस्ट ज्यादा क्यों हो रहा है। राइट, पर्टिकुलर केयर हैज टू बी टेकन टू चेक द एबनॉर्मल वेस्ट। एबनॉर्मल को रोकने का कोशिश करना चाहिए। तो ये जो 5% है ये तो सबका होता है, ये नुकसान सबका होता है, ये नॉर्मल वेस्ट है। लेकिन हमारा जो 1% एक्स्ट्रा हो रहा है, ये एक्स्ट्रा को बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्ट। क्लियर, तो जैसे 6% का लॉस हो रहा है हमारा, हमारे कॉम्पिटिटर्स का 5% होता है, या नॉर्मली इंडस्ट्री में 5% का स्टैंडर्ड है, तो 5% हो गया नॉर्मल वेस्ट, और जो 1% एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल वेस्ट। क्लियर, दिस कैन बी डन बाय होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स विद द फोरमैन एंड हिज स्टाफ। क्लियर, तो 2 टाइप का वेस्ट होता है, नॉर्मल एंड एब नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो कि सबका होता है, नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर हर एक बिजनेस का ये प्रकार का लॉस, इतना लॉस होता ही है, ऐसे लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्ट। और जो एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, वो एक्स्ट्रा को बोलते हैं एब नॉर्मल लॉस। क्लियर,
तो जो नॉर्मल है ये तो सबका हो रहा है, तो इस लॉस के वजह से हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। द कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, और हम कस्टमर से ज्यादा जो है डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा लॉस का पैसा रिकवर हो जाए, राइट। बट जो एबनॉर्मल वेस्ट है, एबनॉर्मल वेस्ट का पैसा हम कॉस्ट पर यूनिट पे नहीं डाल सकते, वरना क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और हमारा प्राइस बहुत महंगा हो जाएगा एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। तो एबनॉर्मल वेस्ट जो है उसको सीधा हम लोग ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। क्लियर? तो जो नॉर्मल वेस्ट है, नॉर्मल वेस्ट की वजह से कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है, बट एबनॉर्मल वेस्ट की वजह से कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस जो है वो ट्रांसफर किया जाता है सीधा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। क्लियर है? तो ये पहला टाइप का वेस्ट हो गया, पहला टाइप का लॉस हो गया, जिसको बोलते हैं वेस्ट। क्लियर? अब सेकेंड टाइप का क्या होता है देखना, सेकेंड टाइप का होता है स्क्रैप। दूसरा टाइप का लॉस को बोलते हैं स्क्रैप। ठीक है, देखना, स्क्रैप इज द इंसिडेंटल मटेरियल रेसिड्यू coming out of a certain type of manufacturing process, usually of small amount and low value। ठीक है, स्क्रैप जो है, जो बचा हुआ सामान है जिसका कुछ रेसिडुअल वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैप। जैसे हम मेटल के जो पाइप्स हैं उससे सोच लो हम कुछ फर्नीचर्स बना रहे हैं या अलमीरा बना रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे पीसेस ऑफ मेटल्स बच जाएगा, कटिंग का छोटा छोटा कट पीस माने बच जाएगा, उसको हम बेच सकते हैं किलो के हिसाब से और उससे कुछ पैसा रिकवर होगा। तो स्क्रैप जो है, जो वेस्ट है उससे अलग है। वेस्ट जो होता है वो उससे कुछ पैसा रिकवरेबल नहीं होता है, ठीक है, बट जो स्क्रैप होता है उस वो जनरली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उससे रिकवरेबल है। क्लियर? विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने का जरूरत नहीं है, सीधा हम उसको बेच सकते हैं और कुछ छोटा मोटा अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट रिकवर होगा उससे, राइट। स्क्रैप में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ बर्निंग, बोरिंग्स, ट्रिमिंग्स एटसेट्रा फ्रॉम मेटल्स ऑफ विच मशीन ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन। जैसे कि मैं बोला, मेटल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाएंगे, दैट इज बेसिकली स्क्रैप। बाय प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल वैल्यू विच आर सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, जिसको हम बेच सकते हैं बिना कोई फर्दर प्रोसेसिंग किए, और उससे जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिकवर होगा। वेस्ट से रिकवर नहीं होता, लेकिन स्क्रैप से रिकवर होता है, राइट। इट शुड बी नोटेड स्क्रैप इज ऑलवेज फिजिकल while waste may or may not be present in the form of a residue। तो स्क्रैप को हम हमेशा देख सकते हैं, इट कैन बी सीन, फिजिकली अवेलेबल है। बट जो वेस्ट है कई बार देख भी सकते हैं, कई बार नहीं भी देख सकते हैं। जैसे स्मोक हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, इवापोरेट हो गया, श्रिंकेज हो गया, ये सबको हम देख नहीं पाएंगे। क्लियर है ये? तो ये हो गया एग्जांपल व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्रैप, राइट। कंट्रोल ओवर स्क्रैप, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्क्रैप, कितना मैक्सिमम स्क्रैप होना चाहिए उसको डिसाइड करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, कौन जिम्मेदार है ज्यादा स्क्रैप हो रहा है तो, और स्क्रैप रिपोर्ट बनाना टाइम टू टाइम। क्लियर है? इसके बाद आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्क्रैप। स्क्रैप से जो पैसा रिकवर होगा उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। देखना, द सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएल। जो पैसा आएगा कहां क्रेडिट करेंगे? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में एज एन एबनॉर्मल गेन। दिस मेथड इज फॉलोड इन केस वेयर द स्क्रैप इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। स्क्रैप का वैल्यू बहुत कम है, बहुत छोटा अमाउंट रिकवर होगा, तब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। कब? जब अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो बहुत कम है, राइट। सेकेंड, द नेट सेल प्रोसीड, टोटल सेल्स of scrap selling and distribution cost from sale of scrap deducted from the material cost। और जब थोड़ा सिग्निफिकेंट होगा, थोड़ा बड़ा अमाउंट आएगा, तो उसको मटेरियल के कॉस्ट से हम रिड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट पर यूनिट भी रिड्यूस होगा। क्लियर है?
तो अगर थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है स्क्रैप को बेच के जो कि नेग्लिजिबल है, तो उसको सीधा पीएल अकाउंट में डालेंगे। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा पैसा रिकवर हो रहा है जो थोड़ा सिग्निफिकेंट है, तो उसको फिर हम अपने टोटल कॉस्ट से माइनस करेंगे, जिससे कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिड्यूस होगा। क्लियर? द वैल्यू रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिटेड टू पर्टिकुलर जॉब, अगर कोई पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है तो उस जॉब में हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, if related credited to the particular job and process operations, this matter has the advantage to identify scrap from each operations प्रोसेस और जॉब। तो कोई अगर स्क्रैप कोई पर्टिकुलर प्रोसेस का है, कोई पर्टिकुलर जॉब का है, तो फिर उस जॉब में वो जो पैसा रिकवर हुआ उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो स्क्रैप का कितना रियलाइजेबल वैल्यू है या वो कौन से जॉब का है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत कम रियलाइजेबल वैल्यू है तो सीधा पीएल में डालेंगे, अगर अच्छा खासा रियलाइजेबल वैल्यू है तो कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करेंगे, और कोई पर्टिकुलर जॉब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस से अगर रिलेटेड है तो उसको उस प्रोसेस में क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्पॉइलेज। ठीक है, स्पॉइलेज क्या होता है देखना। स्पॉइलेज रेफर टू गुड्स डैमेज बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन, जो डैमेज हो गया है अब रेक्टिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, एंड विच आर टू बी सोल्ड सुटेबली विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, सीधा बेचेंगे। तो क्या डिफरेंस है स्पॉइलेज और स्क्रैप में? फिर देखना, स्क्रैप ऑलवेज अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। स्क्रैप जो होता है प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल से अराइज होता है, व्हाइल स्पॉइलेज ऑकर ड्यू टू सम डिफेक्ट्स। लेकिन स्पॉइलेज क्यों है? कुछ डिफेक्ट्स के वजह से। ठीक है, तो जो स्क्रैप है जो प्रोसेसिंग के दौरान जो बच जाता है, जिसका कोई रीसेल वैल्यू है थोड़ा बहुत, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैप। बट जो स्पॉइलेज है फाइनल आउटपुट है, लेकिन उस पर कुछ डिफेक्ट्स है जिसके वजह से उसको हम वैसा नहीं बेच पाएंगे, तो थोड़ा कम प्राइस पे उसको बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉइलेज। ठीक है, स्क्रैप इज ऑलवेज रिलेटिवली लो विद सम डेफिनाइट वैल्यू। तो स्क्रैप का जो रीसेल वैल्यू है काफी लो होता है, बट द वैल्यू ऑफ स्पॉइलेज में वेरी फ्रॉम नॉटी इफ इट इज वेस्ट टू हाई वैल्यू इफ इट कुड बी सोल्ड एज सेकेंड। तो बहुत कम से बहुत ज्यादा कितना भी वैल्यू हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कितना स्पॉइलेज है। थोड़ा खराब है तो 50% डिस्काउंट में बिकेगा, थोड़ा ज्यादा खराब है तो हो सकता है 70% में बिके, थोड़ा बहुत ही खराब है तो 10-20% में भी डिस्काउंट में बिक जाएगा। राइट, तो जो स्पॉइलेज है उसका कितना सेल वैल्यू होगा डिपेंड करता है कितना डिफेक्ट्स है, लेकिन स्पॉइलेज का सेल वैल्यू स्क्रैप से ज्यादा है। राइट, scrap involve loss of material only while spoilage involves besides loss of material loss of labor and manufacturing overhead। तो scrap जो है सिर्फ मटेरियल का लॉस को कवर करता है, लेकिन स्पॉइलेज जो है वो कवर करता है लॉस ऑफ मटेरियल्स, लॉस ऑफ लेबर एंड लॉस ऑफ ओवरहेड। क्योंकि स्पॉइलेज क्या हिसाब करता है? स्पॉइलेज हिसाब करता है एक पर्टिकुलर यूनिट का नुकसान हुआ। जब इस पर्टिकुलर यूनिट का नुकसान हुआ तो इसमें मटेरियल कॉस्ट भी लगा था, लेबर कॉस्ट भी लगा था और ओवरहेड कॉस्ट भी लगा था। क्लियर है? तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्क्रैप एंड स्पॉइलेज। स्क्रैप जो है जो बचा खुचा सामान है जिसका थोड़ा बहुत रेसिडुअल वैल्यू है, और स्पॉइलेज जो है फाइनल आउटपुट है, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से वो नॉर्मल प्राइस पे नहीं सेल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ स्पॉइलेज। सेम प्रोसेस है कंट्रोल का, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना। स्पॉइलेज का भी कंट्रोल वैसे ही होता है जैसे सब चीज का कंट्रोल करते हैं। अकाउंटिंग समझते हैं। दो टाइप का स्पॉइलेज है, एक है नॉर्मल और दूसरा है एबनॉर्मल। अगर स्पॉइलेज नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज करेंगे जैसे वेस्ट में करते हैं, और अगर एबनॉर्मल है तो उसको सीधा पीएल में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? तो वेस्ट का जो ट्रीटमेंट है बेसिकली स्पॉइलेज का भी वही ट्रीटमेंट है। क्लियर? और लास्ट आता है एक फाइनल 4 नंबर पॉइंट विच इज डिफेक्टिव। ठीक है, डिफेक्टिव क्या होता है देखना। इट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी रेक्टिफाइड एंड टर्न इनटू गुड, जिसको ठीक किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्टिव। स्पॉइलेज का मतलब उसको ठीक नहीं कर रहे, खराब है, खराब हालत में बेच देंगे, दैट इज स्पॉइलेज।
डिफेक्टिव है, खराब है, उसको ठीक करेंगे फिर बेचेंगे, दैट इज डिफेक्टिव, राइट। थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव इज दैट स्पॉइलेज कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। स्पॉइलेज को हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, वाइल डिफेक्टिव्स कैन बी रेक्टिफाइड, लेकिन डिफेक्टिव को हम रेक्टिफाई करेंगे, क्लियर। तो स्पॉइलेज और डिफेक्टिव में क्या फर्क हुआ? स्पॉइलेज भी फाइनल आउटपुट है, डिफेक्टिव भी फाइनल आउटपुट है, लेकिन स्पॉइलेज जो है कुछ डिफेक्ट्स है जो कि रेक्टिफाई नहीं हो सकता, और डिफेक्टिव में कुछ डिफेक्ट्स है जो रेक्टिफाई होगा, रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करके बेचेंगे, राइट। सेम है बाकी आगे कंट्रोल कैसे करेंगे, वही स्टैंडर्ड सेट करेंगे, टाइम टू टाइम उसको चेक करेंगे तो कंट्रोल हो पाएगा। वही दो टाइप का होता है, एक है नॉर्मल और दूसरा है एबनॉर्मल, क्लियर है। तो टोटल 4 टाइप का लॉस हो गया। पहला हो गया स्क्रैप, सॉरी पहला हो गया वेस्ट, सेकेंड हो गया स्क्रैप, तीसरा हो गया स्पॉइलेज और चौथा हो गया डिफेक्टिव, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मटेरियल लॉस एंड इट्स कंट्रोल एंड अकाउंटिंग, क्लियर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आगे वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।